हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पनीर टिक्का, वो भी स्ट्रीट स्टाइल। और हम इसे बिना माइक्रोवेव के बनाएंगे और सिर्फ तवे पे ही बनाएंगे, जो कोई भी इसे आसानी से बना ले। अगर आप बाहर खाने जाते हो पनीर टिक्का तो बहुत महंगा मिलता है, और घर पे आप आसानी से बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लेंगे 400 ग्राम पनीर, और ये पूरा स्क्वायर पीस है। तो अब हम इसके स्क्वायर पीस काटेंगे, ना छोटा ना ही बड़ा। तो फ्रेंड्स, हम 1-1 इंच के 3 पीस काटेंगे। इससे पहले मैं इसकी पूरी मोटाई जो है वो पूरी 1-1 इंच की ले रही हूँ। तो चलिए अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। वहाँ यहाँ से भी हमने बीच में से कट करा था, और इसे भी बिल्कुल बीच में से ही कट करेंगे। तो हमारे बिल्कुल स्क्वायर पीस कट जाएंगे, बराबर के हैं। ऐसे ही इसको काट लेंगे। और यह हमारा पनीर मिलाई पनीर है। अगर छोटे बड़े पीस कटेंगे तो वो ढंग से सिकेंगे नहीं। अब इसको भी बीच में से काट देंगे। तो चलिए, हमारा पनीर कट गया है। हमने ले ली है 3 प्याज, इसको भी बीच में से हाफ कट करेंगे। और जो ये ऊपर ऊपर के ये हैं, ऐसे ही स्क्वायर पीस निकाल देंगे। तो ये चीज़ है, ये अलग रख दें। हमें बड़े बड़े पीस ही रखने हैं प्याज के। इसको भी काट लेंगे। तो हम 2 प्याज के ही करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतना ही मैरिनेट करेंगे इसे। और जो बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे बाद में और काट लेंगे। अब हम लेंगे कैप्सिकम, और ये भी हमने धो ली है। इसको आगे से काट देंगे, और इसको भी हाथ से काट देंगे। इसको अलग हटा देंगे, और इसके बीच में से इस बीज निकाल लेंगे। इसको यहाँ से कट करेंगे। जितने बड़े हमने पनीर के पीस काटे हैं उसी बराबर के हम इसके पीस काटेंगे, ना छोटा ना बड़ा। थोड़ा सा छोटा कट सकता है, मगर बड़ा ना काटें। चलिए, कट गया। ये सफ़ेद सफ़ेद भाग हटा देंगे। तो ये सभी पीस हमने काट लिए हैं। तो ये देखिए, ये पनीर का पीस लगा सकते हैं इसमें और नाप सकते हैं। तो इसी साइज़ के ये कट जाएंगे, बराबर ही हैं। तो इसी साइज़ के हम काट लेंगे। चलिए, हमारी शिमला मिर्च कट गई है। तो फ्रेंड्स, हम पहले लेंगे, एक बोल लेंगे। अब हम लेंगे हंकर्ड। मैंने दही को एक कॉटन के कपड़े में डाल के रख दिया था, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इसको 1 घंटे का टाइम लगा था हंकर्ड बनाने का। तो ये हमारा कम से कम पूरा 5 टेबल स्पून ये हंकर्ड है ये। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये सारे मसाले हमें डालने हैं। तो 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी क्रश करके, और 1 टीस्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यह है काला नमक, सादा नमक, और ये चाट मसाला पाउडर। तो तीनों को बैलेंस करके डालना, कम ज़्यादा ना हो जाए नमक। तो हम इसमें डाल रहे हैं आधी चम्मच से भी कम है ये काला नमक, और आधी चम्मच से भी कम है ये सादा नमक, और छोटी 1 चम्मच है चाट मसाला पाउडर। आप चाट मसाला पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे खड़े मसालों का फ्लेवर है। और आधी चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और आधी चम्मच हम डालेंगे भुना जीरा पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और 3 टेबलस्पून हम डालेंगे भुना हुआ बेसन, इसमें बाइंडिंग के लिए और टेस्ट के लिए भी। तो 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया। तो ये आधी टीस्पून है, इसे भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से फेंट लेंगे। चलिए, ये हमने फेंट दिया है। अब हम लेंगे एक ये जिसमें छोंक लगाते हैं, और 3 टेबलस्पून हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल।
ये 3 टेबल स्पून हमने डाल दिया। अब इसको लो गैस पर इसको गर्म कर लेते हैं जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। ये देखिए इसमें धुआं आ गया है। इसे थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे, कुछ सेकंड के लिए। यह हल्का सा ठंडा हो जाएगा। और हमने ले रखा है यह हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून ही हमने ले रखा है ये हल्दी। तो अभी से 20 सेकंड हो गए हैं रखे हुए को। तो अब हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, ये डाल देंगे हल्दी, इससे हल्दी का कच्चापन नहीं रहेगा। अब हम इसमें डाल देते हैं, अब इसको मिला देंगे। गाढ़ा हो गया हो या मिल ना रहा हो तो जो आपने हंकड़ बनाया उसका जो पानी निकलता है उसमें आप 1 से 2 टेबल स्पून इसमें डाल सकते हैं और मिला सकते हैं। तो ज़्यादा ना डालें। तो हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गाढ़ा ही होता है। चलिए ये मिल गया है अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके पनीर को और शिमला मिर्च और ये अनियन को मैरिनेट कर देते हैं। तो पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिलाओगे तो अच्छे से सब में मसाला लग जाएगा। इसे हम हाथ से मिलाएंगे। तो ये हमारा ये पनीर मैरिनेट हो गया। तो इसमें रख देंगे एक तरफ। तो अब हम इसमें ये कैप्सिकम डाल देते हैं और ये अनियन डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिला लेंगे और जिससे कि सभी मसाला इन पे लग जाए। अब ये हमने मैरिनेट कर दिया, इसको इन सभी पीसों को अलग निकाल लेंगे। तो हमने सारी नहीं निकाली, जिस पे कम लगा होगा मसाला वो इसमें लगा के हम लगा लेंगे बम्बू स्टिक पे। ये देखिए ये हमने बैम्बू स्टिक लिए हैं, ये हमने स्क्वायर लिए हैं और इसे थोड़ा सा पानी में भिगो के रखें जिससे कि जले ना। या तो आप स्टील की भी ले सकते हैं। तो मैं 2 बैम्बू स्टिक ले रही हूँ। तो जिस पे अगर मसाला नहीं लगा हुआ वो इसमें लगा लें, यानी सारा मसाला हमारा अच्छे से लग जाना चाहिए, कुछ भी मसाला बच ना जाए। अब पनीर का पीस लगाएंगे और बीच सेंटर में लगाएंगे। अब अनियन लगाएंगे और फिर हम शिमला मिर्च लगाएंगे इसमें। तो इसको जैसे मर्जी लगा सकते हैं आप इसे। अब पनीर का लगाएंगे। अब हम लगा देंगे लास्ट में कैप्सिकम। तो ये चलिए ये हमारा तैयार हो गया। एक स्टिक पे हमारे 2 पनीर के पीस आए हैं इसमें। तो जितनी बड़ी बैम्बू स्टिक होगी आप ये 3 पीस भी लगा सकते हैं इस पर। एक बैम्बू स्टिक पूरी तैयार हो गई है और इसी तरीके से हम सारी तैयार कर लेते हैं। इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। यानी आपको ऐसे करना है, 1 शिमला मिर्च, 1 अनियन का पीस और फिर 1 पनीर का पीस। एक हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये थोड़ा सा हिलेगा, तो इसलिए हमने 2 स्टिक लगाई हैं इसमें। अब जैसे ये पनीर लग गया, अब इसके बाद फिर कैप्सिकम, फिर अनियन, ऐसे ही लगाना है। ये देखिए ये हमारी 2 स्टिक तैयार हो गई हैं। तो सभी हम स्टिक को तैयार कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए सभी ये टिक्का जो है ये तैयार हो गए हैं। तो 6 स्टिक हमारी तैयार हुई है और इसमें मसाला बिल्कुल भी नहीं बचा। तो थोड़ा सा बचा है, 1 चम्मच भी नहीं है। वो जब हम सेकेंगे इसके ऊपर तो थोड़ा सा लगा देंगे। जितना हमने काटा था उतना ही पूरा इस्तेमाल हो गया। हम इसे माइक्रोवेव में तंदूर नहीं करेंगे, इसे हम तवे पे सेकेंगे। तो चलिए हम तवे पे सेकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने रख लिया है गैस पर नॉन स्टिक का तवा। आप इसे नॉन स्टिक के तवे पे बनाएं या नॉन स्टिक का जो ग्रिल पैन है आप उस पर भी सेक सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक का नहीं है तो आयरन का तवा लेकर उसको चिकना कर लें, तेल लगा के, या 1-2 परांठे बना लें तो उसका आपका नॉन स्टिक का काम करेगा तवा। तो उस पर फिर उसके बाद आप इसे सेक सकते हैं। अब हम लेंगे थोड़ा सा बटर। अगर आप इसे बटर पे सेकोगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें देसी घी, इससे हमारा बटर जलेगा नहीं। चलिए अब हम इसे रख देते हैं। गैस को ज़्यादा तेज ना रखें। तो इसमें हमारे आ जाएंगे पूरे 3 और 2 बार में हमारे ये सीख जाएंगे अच्छे से। तो मैं मैरिनेट में थोड़ा सा हरा धनिया डालना भूल गई हूँ, तो आप उसे ज़रूर डालें। और स्लो गैस, पहले गैस तवा को गर्म करके फिर इसको स्लो गैस पे सेकोगे
तो अच्छे से ही सीख जाएंगे। थोड़ा सा तवे को रोटेट करते रहें। तो 2 मिनट हो गए हैं, इसे थोड़ा सा पलट देंगे। जहाँ पे थोड़ा सा मसाला हट गया है उसे लगा दें। थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देंगे, हल्का हल्का सा। इसको पलट देंगे। एक छोटी सी बटर की क्यूब डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा रोटेट कर दें। 2 तरफ से हमने इसे पलट दिया है और 2 तरफ से हमारा और रह जाएगा। तो चारों तरफ से इसे हम सेक लेंगे अच्छे से, जब तक कलर अच्छा सा नहीं आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, हमने ये अच्छे से सेक लिया है। मैरिनेट थोड़ा सा छूट जाता है। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। ये सिक गए हैं अच्छे से। अब हम दोबारा सेकेंगे इसे, एक बैच को। ऐसा बटर डाल देंगे, थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है, जिससे कि हमारे ये टिक्का आसानी से सिक जाए। चलिए इसे भी रख देते हैं। अभी हमारा एक काम और रह रहा है, वो भी अभी हम करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। तो 5 से 6 मिनट का इसे टाइम लगा है एक बैच को सीखने में, और इतना ही इसे टाइम लगेगा। तो इसे भी हम सेक लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं। अब हम इसे उतार लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यह सभी पनीर टिक्का हमारे सिक गए हैं। जो हमें लास्ट काम करना है वो अब हम करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और ज़्यादा तेज़ ना रखें। एक स्टिक उठाएंगे और इसको स्मोकी सा फ्लेवर देंगे। जैसे आप बाहर खाते हो तो बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा। बस जले ना, हल्का हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है। हल्का हल्का सा ब्लैक कलर आ गया है इसमें और स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए, ये हो गया। अब इसे रख देते हैं। और दूसरी हमने स्टिक ले ली है। 1 मिनट ही लगाया उसे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने का। तो सभी पनीर टिक्के को हम ऐसे ही सेक लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सभी पनीर टिक्का अच्छे से सिक गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी देखिए पनीर टिक्का बिल्कुल तैयार हो गए और बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्टी भी उतने ही बने हैं। तो अब हम इसे लगा देते हैं प्लेट पे। तो फ्रेंड्स, इसे हरी चटनी के साथ आप खाएं और बहुत अच्छी लगेगी। और इसके ऊपर नींबू छिड़क के फिर खाएं। मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कैसी लगी, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाहर अगर खाने जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है पनीर टिक्का, तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। और ये हमारी चटनी हरे धनिया और पुदीना, नींबू और भुना जीरा और गार्लिक डाल के इसे बना रखा है, और इसे इसके साथ चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।